आज आप डिमांड करोगे कि लक्ष्मी गणेश का हो, कल कोई कहेगा कि पैगंबर साहब का हो, परसों कोई कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहब का हो, कोई परसों कहेगा बुद्ध का हो। लेकिन ये देश 1947 के बाद जिसने बनाया वो अंबेडकर थे। जहाँ पे जिस मंदिर में आपको जाने से रोका जाता था, जिस स्कूल में आपको बाहर बैठने दिया जाता था, जिस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उससे पहले तो भगवान थे। जो करेंसी नोट होता है, चाहे यही नहीं, आप इंग्लैंड का देख लीजिए या अमेरिका का देख लीजिए या कहीं का भी, तो वहाँ के नेशन बिल्डर की तस्वीर उस पर लगाई जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि जिनके पास दुनिया की ऐसी कोई डिग्री ना हो जो उनके पास ना रही हो, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई? हम इस देश पे लाइबिलिटी नहीं है, हम एसेट हैं। वी आर क्रिएटर, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट। किसी सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ने वाले बच्चे हैं, और हम भी वहीं पढ़ाई किए हैं 5वीं क्लास तक, बिहार सरकार के स्कूलों में, जहाँ छतों से पानी चूता था, और वहाँ से पढ़ के हम आए हैं। अब आप सोचिए कि हमारे पास संसाधन होता तो हम कहाँ जाते। जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा है और जिसमें मांग है, डिमांड है कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर जो है वो नोटों पर हो, करेंसी पर हो। बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता, इस देश के पहले कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज और इस देश के करोड़ों लोगों के उद्धारक। जातिवाद का खात्मा किया, महिलाओं को अधिकार दिए, और अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो तस्वीर है वो भारत की जो करेंसी है उस पर हो। क्या नाम है आपका? आप बोलिए ना, कहाँ से? रमेश, संबंगी रमेश, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। तो व्हाट योर डिमांड्स? अंबेडकर फोटो है ना, आप बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए। అంబేద్కర్ ఫోటోను కరెన్సీ నోట్లపై ముద్రించాలని మా డిమాండ్. నూతన పార్లమెంట్ భవనం కడుతున్నారు కదా, దానికి అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని మా డిమాండ్. ఈ రెండు డిమాండ్స్। देखिए, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, गाना भी मैंने रिकॉर्ड किया, वो सुनाऊंगा। पंकज, आप कैसे जुड़े इस आंदोलन से? मैं तो 2012 से हम लोग ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे भूख हड़ताल भी किया था कि मंडल कमीशन की जो 12 सिफारिशें हैं उसको केंद्र सरकार लागू करे। ये ओबीसी के लोग हैं आंध्रा से? ये ओबीसी के लोग हैं, यस, ओबीसी एसटी एससीज के लोग हैं हम लोग। और हमारा ये डिमांड है कि जब देश में सांप्रदायिकता की आग इतने चरम पे पहुंच जाए और गुजरात चुनाव में दिल्ली का ठग मुख्यमंत्री ये कहे कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उस पे फ़ोटो होना चाहिए नोटों पे, तो जिसने देश के आरबीआई की कल्पना और उसकी कंसेप्चुलाइजेशन जिसने किया उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, या जो धर्म तो किसी का भी हो सकता है। आज आप डिमांड करोगे कि लक्ष्मी गणेश का हो, कल कोई कहेगा कि पैगंबर साहब का हो, परसों कोई कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहब का हो, कोई परसों कहेगा बुद्ध का हो। लेकिन ये देश 1947 के बाद जिसने बनाया वो अंबेडकर थे, और अंबेडकर की वजह से आज ये देश एक हो पाया, नहीं तो हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। लेकिन ओबीसी के लोग तो नहीं मानते उतना बाबा साहब को। बिल्कुल मानते हैं, ऐसा नहीं है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो भी बाबा साहब की देन है, और उसके लिए कांसी राम ने भी संघर्ष किया। लेकिन लक्ष्मी और दुर्गा माता की तस्वीरें होंगी, गणेश की तस्वीरें होंगी, तो नोट तेजी से तरक्की करेगा। ऐसा देखिए, क्योंकि वो भगवान का सीधा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, भगवान का आशीर्वाद, बाबा साहब भगवान थोड़ी हैं। बाबा साहब भगवान से ज़्यादा बढ़ के हैं। कैसे? कारण ये है कि जो जहाँ पे जिस मंदिर में आपको जाने से रोका जाता था, जिस स्कूल में आपको बाहर बैठने दिया जाता था, जिस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उससे पहले तो भगवान थे, तो फिर वो भगवान ये सारी चीज़ें और ये सारी मान्यताओं को क्यों नहीं तोड़े? जब लोग कह रहे हैं कि आप भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे, सब अल्लाह के बच्चे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर ये छुआछूत क्यों है? फिर ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है? क्यों किसी दलित को उसको बारात में घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है? क्यों किसी अति पिछड़ा को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसको निष्कासित कर दिया जाता है? आपके सामने कल मतलब परसों जो ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट हुआ, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से मेरठ यूनिवर्सिटी से एक ओबीसी के प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके विचार अलग थे, जबकि वो जेएनयू से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है। तो अब एक बात बताइए कि लोग भगवान से बढ़कर अंबेडकर को क्यों न माने? जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि चाहे भंगी हो या ब्राह्मण की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, चाहे ब्राह्मण हो या दलित की संतान, सब अगर अपराध करेगा तो सबको सज़ा एक समान होगा, तो फिर उसको भगवान से ज़्यादा क्यों न माना जाए?
नोट पर उनकी तस्वीर आने से क्या फ़ायदा होगा? नोट पे तस्वीर आने से एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि कोई भी जो करेंसी नोट होता है, चाहे यही नहीं, आप इंग्लैंड का देख लीजिए या अमेरिका का देख लीजिए या कहीं का भी, तो वहाँ के नेशन बिल्डर की तस्वीर उस पर लगाई जाती है। तो फिर भारत के नेशन बिल्डर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि जिनके पास दुनिया की ऐसी कोई डिग्री ना हो जो उनके पास ना रही हो, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई लगता जाए? है वकील साहब तैयारी से आए हैं पूरा। तैयारी नहीं, अम्बेडकर साहब और मेरे में एक ज़रूर समानता है, क्योंकि बचपन में अम्बेडकर साहब की जीवनियाँ हमने पढ़ी थी और उनको देख के ही हमने लॉ भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और एडवोकेट भी बने अम्बेडकर साहब को ही देख के, और वो भी एडवोकेट थे, और इतिहास गवाह रहा है। लेकिन जो वैदिक धर्म के मानने वाले हैं, जो आजकल हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, वो लोग तो नहीं मानेंगे इस बात को। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं, लोकतंत्र है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमारी बस इतनी ही डिमांड है कि जो नेशन बिल्डर है उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो मोदी जी पर भरोसा है, वो करेंगे ये सब? देखिए, मोदी जी पे भरोसा हो ना हो ये तो जनता तय करती है चुनाव में। नहीं, मोदी जी करेंगे, आप लोग की डिमांड मोदी जी पार्टी के तौर पे भरोसा हो ना हो अलग मैटर, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री देश के हैं, संवैधानिक व्यवस्था से आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उसी बनाए हुए पार्लियामेंट के तहत चुनकर आए हैं, तो भरोसा तो हमें करना ही पड़ेगा और उन्हीं से मांगना ही पड़ेगा। उनसे लड़ाई भी करेंगे, उनसे रोएंगे भी और उनसे छीनेंगे भी। तो ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। वो तो खुद कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, तो हो सकता है आप लोग की बात मान लें। पिछड़ा है, लेकिन 18 रुपये दे रहे हैं साल के ओबीसी के लिए बजट, और महीने के 1.5 रुपये जिसमें चाय भी नहीं मिलती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बजट आता है हर साल का आप उसमें देख लीजिए। लेकिन मंदिर तो बना दिए भाई साहब अयोध्या में, इतना भव्य। अब मंदिर बना दिए सर, वो अलग विषय है। देखिए, हर किसी की भावनाएं और पूजा पद्धति अलग है और अधिकार अलग है। लेकिन ये सरकार तो मंदिर बनाने के लिए आई है, सवर्णों को आरक्षण देने के लिए आई है, अपना एजेंडा कर रही है। तो हम अपनी अधिकार के लिए, पिछड़ा आदिवासी बेकार में अधिकार मांग रहा है। क्यों नहीं मांगेंगे? ऐसी थोड़ी हम मरते रहेंगे और कटते रहेंगे। ये देश हमारा है, हम इस देश पे लाइबिलिटी नहीं है, हम एसेट हैं। वी आर क्रिएटर, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट। हम इस देश में उत्पादन करते हैं, तब जाके इस देश की 150 करोड़ की जनता जो आज हो गई है। भैंस चराओ ना, भैंस चराओ, खेत जोतो, बकरियां पालो, मुर्गी पालो। पढ़ना लिखना थोड़ी, तेली तंबोली संसद में जाके क्या करेगा? तेली तंबोली, कुमार, कहार, SC ST OBC, ये तो तिलक ने कहा था। आप लोग मजदूर रहो, खेती करो, आप लोग संसद जाओगे, काला कोट पहन के जज बनोगे। 26 नवंबर 1950 के बाद से ये देश बदल चुका है, ठीक। और आज का इस देश का दलित, पिछड़ा, OBC, गरीब बकरी भी चराएगा, भैंस का पालन भी करेगा और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करेगा और देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठकर न्याय भी करेगा और पार्लियामेंट में बैठकर अपने लोगों के लिए कानून भी बनाएगा। हाँ, इतना मेरिट आ गया आप लोगों में। मेरिट आप देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में जनरल के कटअप से ज़्यादा कटअप हमारा होता है। अगर सीलिंग की क्राइटेरिया ना हो तो पूरी की पूरी सीटें भर जाएं, और इतने संसाधन नहीं होने के बाद GD गोयनका जैसे और संस्कृति जैसे 5 स्टार स्कूलों से पढ़ के आने वाले बच्चे नहीं हैं। किसी सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ने वाले बच्चे हैं, और हम भी वहीं पढ़ाई किए हैं 5वीं क्लास तक, बिहार सरकार के स्कूलों में, जहाँ छतों से पानी चूता था, और वहाँ से पढ़ के हम आए हैं। अब आप सोचिए कि हमारे पास संसाधन होता तो हम कहाँ जाते। सोचिए, पंकज है, OBC कम्युनिटी से आते हैं, और कल इन्होंने OBC इंटेलेक्चुअल का प्रोग्राम भी करवाया, और ये सब लोग OBC कम्युनिटी से हैं, आंध्रा के हैं, SC ST BC सब लोग है, माइनॉरिटीज भी है। जाति जनगणना की भी 2 दिन पहले मांग कर रहे हैं। क्या डिमांड है? सारे भाई हैं हम लोग। आज का डिमांड ये हमारा अम्बेडकर साहब का फ़ोटो इसमें प्रिंट करना नोटों में। ये USA में, UK में हमारा भाई साहब बताए अभी पूरा वो अध्यक्ष है, बहुत अध्यक्ष है हमारा USA में, वो सबका रोटेशन में डाल रहे उधर, इधर कहीं को नहीं डाल रहे। एक्चुअली 1920 में भारत देश के लिए एक बैंक होना बोल के बाबा साहेब ने एक रिपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जैसा आदमी को इकोनॉमिस्ट है, ये वो आइडेंटिफाइड है नॉलेजेबल मैन बोल के, प्रपंच में दुनिया में नॉलेजेबल बोल के ऐसा आदमी है बोल के आया। पंकज, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन कैसे हो गया? देखिए, हमारा ये सोच है कि भारत अगर एक करना है तो इस देश की तमाम दलित, पिछड़ी, OBC की तमाम जातियों को 3 लैंग्वेजेज सीखने पड़ेंगे, नॉर्थ के,
Yes. और 3 लैंग्वेजेज उधर के तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तभी कम्युनिकेशन अलायंस बने। तब जाकर इस देश की जो सामंतवादी जो ताकतें हैं ना, उनको उखाड़ फेंकने का काम होगा। और ये दिन दूर नहीं है, ये आपको बता दे रहे हैं। आज हम इस जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती से आपको बता देना चाहते हैं कि एक मोची का लड़का था हिटलर। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो कोई उस तरीके का सिरफिरा आ जाएगा तो फिर होलोकास्ट कर देगा। किनके साथ होलोकास्ट करेगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग जातिवाद फैला रहे हैं, कौन लोग SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण कर रहे हैं? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सर्वविदित है। जिनके ये आज की लड़ाई नहीं है, जिनके साथ महात्मा बुद्ध ने भी लड़ाई लड़ी, अंबेडकर भी लड़े, फुले भी लड़े, सावित्रीबाई फुले भी लड़ी और कांसीराम भी लड़े, और आज मायावती भी लड़ रही थी। और कहीं ना कहीं मायावती जी भटक गई, इसलिए आज हमें लड़ना पड़ रहा देखिए, है। नोट पर बाबा साहब की तस्वीरें हो हैं। आप कहाँ से आए हैं? अब आए कहाँ से वो तो बता दो। हैदराबाद से आए। तेलुगु है। तेलुगु तेलुगु చెప్పు। बट डिमांड ఆర్బీఐ సృష్టికర్త తెలుగులో చెప్పు, ఏం కాదు। बोलिए स्पीक इन तेलुगु। తెలుగు भाई, తెలుగులో నీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పు। इसे वर्नाकुलर लैंग्वेज इंटरनेशनल चैनल। నేను చూడు यू आर फ्रॉम? ఆర్బీఐ సృష్టికర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 1921లో ఇంపీరియల్ బ్యాంకు కుప్పగూలిపోయినప్పుడు రూపాయి దాని సమస్య పరిష్కార మార్గం వంటి పుస్తకాన్ని రాసి 1923లో హిల్టన్ యంగ్ కమిషన్కు, సైమన్ కమిషన్కు, రాయల్ కమిషన్కు ఇవ్వడం వల్ల 1935 ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నాడు ఆర్బీఐ ఏర్పడదంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వల్ల. అదేవిధంగా 1949లో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. బ్యాంకులను జాతీయం చేసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. అంటే ఈ దేశంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని ఏర్పాటు చేసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అయితే కరెన్సీ నోట్ల మీద ఎవరి ఫోటోలు ఉన్నాయో ఒకసారి ఆలోచించాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకోసం అంటే ఈ దేశంలో చరిత్రను వక్రీకరించినటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో నెలకొన్నది. అంటే సొమ్ము ఒకరిది సోకొకరిది అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ముందు తరాల పిల్లలకు మన అంబేద్కర్ గారి ఆలోచనని కనుమరుగు చేయడం కోసమే ఈరోజు కరెన్సీ నోట్ల మీద जेरी पोथुला परशुरामन है जो नेशनल प्रेसिडेंट है और ये मांग कर रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? తెలంగాణ నుంచి వచ్చినాము. ఏంటంటే అంబేద్కర్ గారి ఫోటో కరెన్సీ పైన ముద్రించాలని చెప్పి ఆందోళన కార్యక్రమానికి బీసీ పొలిటికల్ చేసి తెలంగాణ నుంచి కూడా పూర్తి మద్దతునిస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళ డిమాండ్ పట్ల ఈరోజు అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ప్రధానమంత్రులు అయినరు, ఎంపీలు అయినరు, కానీ ఎవరి పుణ్యాన్ని అయినరు? ఆయన రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం మీరు పదవులు అనుభవించుకుంటా, భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మీరు అంబేద్కర్ గారి పుణ్యాన్న ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, ఎంపీలు అనుభవించుకుంటా ఈరోజు ఆయన ఫోటో కరెన్సీ నోటు పైన ముద్రించడానికి మీకున్న అభ్యంతరం ఏంటి? आप कहाँ से मैम? हैदराबाद हैदराबाद। तेलंगाना। डिमांड सेम डिमांड अभी जो बोले ना बीसी पॉलिटिकल उन्होंने जो करे वही हमारे को अभी करने को इंटरेस्ट है ना, सब लोग बोल रहे हैं ना, वही हम भी डिमांड कर रहे हैं। तो सोचिए पूरे देश से, दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं और BC कम्युनिटी के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं। लगातार एकजुटता बन रही है देश भर में, बहुजन आंदोलन बढ़ रहा है। और भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी परिकल्पना जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनकी PhD की थेसिस इसलिए रोक दी गई थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के यहाँ पढ़ाई करके अंग्रेज़ों को कहा था कि आप लोग शोषण कर रहे हैं। और द वैल्यू ऑफ रूपी उस समय जो आज बात होती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय उस पर PhD किया था इकोनॉमिक्स में कि द वैल्यू ऑफ रूपीज़, कैसे रुपया का महत्व बढ़ेगा। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की। आधुनिक भारत के निर्माता, चाहे वो इकॉनमी हो, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजली का प्रोजेक्ट हो, ये सब कुछ बाबा साहब ने, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जानकार थे, कानून के जानकार थे, संविधान उन्होंने दिया। पंकज, उनको जातियों में बांट दिया गया है। గౌరవనీయులు పెద్దలు ఆర్ కృష్ణన్న గారు మరి విచ్చేశారు కాబట్టి అన్నగారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా देखिए, ఆహ్వానిస్తున్నాం. कोई भी महापुरुष उस देश का होता है, किसी जाति का नहीं होता है। और ये बात हर समाज को, हर वर्ग को, हर देश को समझना चाहिए। लेकिन आज भी उनकी जयंती, उनका परिनिर्वाण सब SC ST OBC के लोग ही मना रहे हैं। लेकिन हाँ, ये हमेशा देखा गया है कि जो व्यक्ति समाज में जन्म लेता है उस समाज की ये पहली प्राथमिकता, जो पहली जिम्मेदारी होती है उसको मनाना, और उसके पीछे बाकी जातियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ आना।
देखिए ओबीसी के सांसद भी आ गए हैं, लगातार समर्थन करने आते हैं। राज्यसभा सांसद आ गए हैं और कृष्णा आ जाओ। ये देखिए ये सांसद आ गए हैं और इनकी डिमांड है कि डॉक्टर पंकज आज इधर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जो है वो नोटों पर हो। ओबीसी के सांसद हैं, लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और अब ये यहाँ पर आ गए हैं संसद पर कि नोटों पर जो है वो बाबा साहब के तस्वीर हो। ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बता रहा हूँ। व्हाट्स योर डिमांड सर? तो इनका स्वागत हो रहा है। चलिए इनके कार्यक्रम चल रहा है, तो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि नोटों पर बाबा साहब की तस्वीर हो, करेंसी पर बाबा साहब की तस्वीर हो, इसके लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। भारत का जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसका नाम भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखा जाना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है। तो ये दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे अपने हक अधिकार के लिए, भाषाओं को छोड़कर पूरा भारत एकजुट हो रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा था जंतर मंतर से। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।